नमस्कार मित्रों, मैं राकेश शर्मा आज आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जिस विषय ने पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को प्रभावित किया है, और वह है कोविड-19 के चलते हुए जो हालात हुए हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में। आप भली भांति उनसे परिचित हैं। इस वैश्विक महामारी ने जहां एक और हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं खराब की हैं, वहीं हमारी दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्थाओं को भी चोट पहुंची है। हमारी धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और जो नित्य प्रति की जो हमारी क्रियाएं थी, जो हमारे कार्यक्रम थे, सबको इस महामारी ने प्रभावित किया है। और इस प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं है, कोई कम, कोई थोड़ा, कोई आर्थिक रूप से, कोई सामाजिक रूप से, कोई धार्मिक रूप से, कोई भौगोलिक रूप से। तो आज हम इसी विषय में एक बात करना चाहते हैं, एक चर्चा करना चाहते हैं। हमारी पारंपरिक जो आस्थाएं हैं, जो हमारी पारंपरिक जो त्योहार हैं हमारे, वो भी इससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहे हैं। अभी रक्षाबंधन का एक त्योहार जिसे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भाई बहन के प्रेम का प्रतीक मानते हुए इस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन इस बार पहली बार, शायद मैं तो जब से मेरा जन्म हुआ मेरे याद में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस रक्षाबंधन के त्योहार में किसी तरह की कोई अड़चन आई हो। लेकिन इस बार कुछ विवशताएं ऐसी आ गई हैं कि बहनें अपने भाई के पास राखी बांधने नहीं जा पा रही हैं, भाई अपनी बहनों के पास नहीं जा पा रहे हैं। मजबूरियां अलग अलग सबकी हैं। कोई क्वारंटाइन है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई दूसरे प्रदेश में है, कोई विदेश में है, किसी की बहन बीमार है, किसी का भाई बीमार है, या कहीं आना जाना मना है। इस तरह की बहुत सारी विवशताएं हैं। और इन्हीं विवशताओं के बीच में भी हम अपनी जो पारंपरिक हमारे त्योहार हैं, हम उनको भुला तो नहीं सकते, हम उनको बिना मनाए तो रह नहीं सकते। इसीलिए बहनों की जो व्यथा है, बहनों को बहुत ज्यादा प्यार होता है अपने पिता से और उसके बाद अपने भाई से। तो इस भाई बहन के प्यार को, बहन की विवशता है और बहन क्या कहना चाहती है अपने भाइयों को, जो उनके भाई दूर बैठे हैं, जिनके पास वो नहीं जा पा रही है, उनको वो क्या कहना चाहती है, उसके उन्हीं विचारों को आज हमने कविता में पिरोने की कोशिश की है, गजल में पिरोने की कोशिश की है। और हमारे साथ देश की जानी मानी 5 कवयित्री हमारे साथ मौजूद हैं आज की इस चर्चा में। आज के इस दिव्य संदेश जो हमें देना चाहती हैं, जो बहनें भाइयों को, उसमें मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ शिवांगी सिंह सिकरवार हैं, जो बहुत ही जानी मानी मूर्धन्य कवयित्री हैं। हमारे साथ सुषमा सिंह हैं, जो अपनी कविताओं के लिए कवि जगत में जानी जाती हैं, काव्य जगत में उनकी एक बहुत बड़ी पहचान है। हमारे साथ सरिता गुप्ता जी हैं, हमारे साथ सपना एहसास जी हैं, और हमारे साथ इंदु झुंझुनवाला बेंगलोर से हैं। आपकी मैं अगर विशेषताएं बताऊं तो मुझे लगता है बहुत समय इसी में लगेगा। बस इतना कह दूं कि आपको बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। इसलिए मैं सीधा सीधा आपके पास ही आता हूं। और इंदु झुंझुनवाला जी, आप बेंगलोर से हैं, आप इस विवशता को, बहनों की व्यथा को आप समझ पा रही हैं। आप अपने भाइयों के लिए क्या संदेश अपनी कविता और गजल के माध्यम से देना चाहती हैं? आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। मंच को मेरा नमन। उपस्थित सभी दोस्तों का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सही कहा आपने, विवशता बहुत बड़ी है। तो इस पर मैं एक अपना गीत सुनाना चाहूँगी अपने भाई के लिए, जो आपने कहा एक संदेश की बात है। रेशमी धागों की है बात तो तू याद आया, रेशमी धागों की है बात तो तू याद आया, भाई बहनों की चली बात तो तू याद आया,
बहुत सुंदर। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूं तो रहता है हर वक्त ही तू दिल में मेरे भैया, इस त्योहार पे बहुत याद आया। वाह, क्या बात, स्वागत है, स्वागत स्वागत। जब भी चाहा मिल ही जाते थे भैया मेरे, जब भी चाहा मिल ही जाते थे भैया मेरे। अब न आया तू मेरे पास, बस याद आया, अब न आया। बहुत बहुत शुक्रिया। जो जी, तू बहुत आया नहीं तो भी कोई बात न थी, जो तू आया नहीं तो भी कोई बात न थी। मैं चली जाती थी तेरे पास, जो तू याद आया। क्या बात है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं बहुत बढ़िया। चली आती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मुझको जी, जी, सुषमा, भैया अच्छा। तेरी दौलत की कोई चाह नहीं, मेरा मायका वो तेरा साथ बड़ा याद आया। मेरा मायका वो तेरा साथ बड़ा याद आया। रेशमी धागों की कह दो कोई तो संदेशा, मेरे भैया सुन ले। कह दो कोई तो संदेशा, मेरे भैया सुन ले। प्यार के बोल हैं अनमोल, तू याद आया। प्यार के बोल वाह, अनमोल, बहुत सुंदर। भूल शिवांगी जी, सकता अच्छा, अभी नहीं मेरा मन बचपन की वो पल, आज वाह। हर बात की हर बात पे तू याद आया। याद आया। बहुत खूब। तेरा हर बहुत- रंग हर बोल सुहाता है मुझे। तेरा हंसना तेरा खिलना ही बड़ा याद आया। तेरा हंसना तेरा खिलना ही बड़ा याद आया। तू जो था साथ तो जमाने में कोई गम ही न था। तू जो था साथ मेरे मुझको कोई गम ही न था। नम है पल के न बहलता है दिल याद आया। बहुत को बहुत को बहुत को बहुत बढ़िया। बहलता है दिल याद आया। शुक्रिया।
शुक्रिया। और अंतिम बंद है, जी इस कोरोना ने क्यों दूर किया है हमको, इस कोरोना ने क्यों दूर किया है हमको, बहना की राखी को भैया तू बड़ा याद आया, वाह बहना वाह, बहुत खूब। बहुत बड़े, बहुत सुंदर, भैया बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ा याद आया, रेशमी जी, बहुत। धागों की है बात तो तू याद आया। बहुत वाह बहुत वाह, शुक्रिया। इंदू बहुत जी ने खूब। बहुत, इंदू जी ने दिल से याद किया है भाई को, कहीं भी होगा सुनेंगे। शिवांगी जी, शिवांगी जी, आप अपने संदेशे में क्या कहना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो राकेश जी आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत जी, जी, आभार। जी। और मैं आप सभी जितनी भी आज यहाँ पे कवित्रियाँ बैठी हुई हैं, इस देश की जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ। और एक कुछ 4 लाइनों से अपनी बात रखती हूँ, सीधे सीधे अपनी बात पर आती हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार है और सभी को ये मेरी तरफ से शुभकामनाएं इस त्यौहार की। और सुने, जी 4 लाइनों में रखूंगी कि सारे युगों में अगर हम सतयुग की बात करें या सतयुग से लेके आज तक की बात करें तो कितना महत्व है रक्षाबंधन का। जी उसके बाद अपना एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहूँगी जी, रक्षाबंधन जी, से। जी। तो 4 लाइन रखती हूँ, सुनो कि चाहे सतयुग से ले लो यमुना और यम के रक्षाबंधन की गाथा, चाहे सतयुग से ले लो यमुना और यम के रक्षाबंधन की गाथा, और धपधपाया था द्वापर में द्रौपदी के टीके से कृष्ण का माथा, और धपधपाया था द्वापर में द्रौपदी के टीके से कृष्ण का माथा। रोली और धागे की भाषा, कि रोली और धागे की भाषा बनाती है परिभाषा हर युग में, कि रोली और धागे की भाषा बनाती है परिभाषा हर युग में। जात से परे कलयुग में, कि जात से परे कलयुग में सब जग कर्मावती और हिमायू की गाते हैं बहुत गाथा। सुंदर, बहुत सुंदर। कि जात से परे कलयुग में सब जग कर्मावती और हिमायू की गाते हैं गाथा। वाह तो वाह, ये जो एक रक्षाबंधन का एक जो ये कलाई पे बांधने का धागा बांधने का जो एक छोटा सा ये जो त्योहार है, एक दिन जो मनाया जाता है, इसे हम सतयुग से ले और आज कलयुग तक की बात करें तो इसकी महत्वता हर दिन हर पल बढ़ती ही जा रही है। जी, जी और जी, और अब एक गीत रखना चाहूँगी। जी, जी। इस गीत से जी, इस गीत से पहले ये इस गीत का एक छोटी सी जो है कि मैं एक इस रखना चाहूँगी इसमें कि ये जो गीत है ये सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है, ये उस हर व्यक्ति के लिए है जो कि रक्षा के लिए, चाहे वो सैनिक हो, जवान हो जो कि सरहद पे खड़े हैं, चाहे वो हमारे पिता हों कि भाई हमारे बाद में आते हैं लेकिन हमारे पिता हमारी रक्षा के जो स्रोत बने रहते हैं हमारे जन्म से लेके, जी, और आपको हमेशा आज भी कनेक्शन जो कट गया पिता था, का जो प्लीज लाइन कर्तव्य पर। रहता है वो रक्षा, पिता का बाद में रक्षा का पहले हो जाता है अपनी पुत्री के लिए। जी और जी हाँ, भाई तो है, जी जी तो रखती जी। धागे से बुना है कि धागे से बुना है ये बंधन, कि श्रद्धा से बना है ये बंधन, कि धागे से बुना है ये बंधन, कि श्रद्धा से बना है ये बंधन। पहला बंद रखूंगी कि चूम के माथा, चूम के माथा दुआएं मैं दूंगी, कि चूम के माथा दुआएं मैं दूंगी, हो जहाँ भी संग संग
संग संग रहूंगी, चाहे हो कितनी भी दूरी हमारी, चाहे हो कितनी भी दूरी हमारी, रिश्ता है हमारा जैसे बदरी और पवन, कि रिश्ता है हमारा जैसे बदरी और पवन। जी दूसरा और बताती हूँ। जी यम और यमुना कि यम और यमुना की है ये कहानी, कि यम और यमुना की है ये कहानी, रक्षा का वादा हुआ है रूहानी, कि रक्षा का वादा हुआ है रूहानी, कलाई पे लिखती हूँ आशा पुरानी, कलाई पे लिखती हूँ आशा पुरानी, रिश्ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मैं आता हूँ शिवांगी जी आपके पास। रिश्ता है हमारा जैसे सूरज और किरण, कि रिश्ता है हमारा जैसे सूरज और किरण। बहुत खूब, बहुत इसी में जो आज के हालात हैं उसी में मैं आखिरी बंद रखना जी, चाहूंगी जी। आज के हालातों में कि जी, जी, बहन जी। जो है वो अपनी भाई से दूर है, लेकिन फिर भी वो उसको ढांढस बना के क्या जी। कहेगी। सुनो। स्वागत। सुनी है तुम बिन, कि सुनी है तुम बिन ये थाली सजाई, कि सुनी है तुम बिन की थाली सजाई, राखी के दिन भी तुम्हारी जुदाई, कि राखी के दिन भी तुम्हारी जुदाई, पहले कोरोना से है सब लड़ाई, कि पहले कोरोना से है सब लड़ाई, कि रिश्ता है हमारा बहुत जैसे सुभद्रा और कृष्ण। वाह। वाह 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 वाह, कितनी ऊंचाइयों पर रिश्ते को ले शिवांगी जी। जी शिवांगी जी, आता हूँ मैं आपके पास। आगे से जी जी सुषमा जी, सुषमा धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत थोड़ा समय हमारा बहुत तेजी से बीता। सुषमा जी 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 जी, अपना आप सभी संदेश। को मेरा नमस्कार। नमस्कार, और नमस्कार। रक्षाबंधन पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जी। अब मैं अपनी कविता पे आती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब सब के सब घरों में बंद हैं और कोई किसी से मिल नहीं पा रहा है। इसी उस पर एक बहन की भावनाएं 4 पंक्तियों द्वारा हर भाई तक पहुँचाना चाहती हूँ। सुनिएगा। स्वागत जी है। जी बिल्कुल। जी। ना भाई को बुलाएगी, ना खुद वो आ ही पाएगी, वाह ना भाई को बात सही। बुलाएगी, ना खुद वो आ ही पाएगी, उम्र मेरी भी लग जाए, भाई को मनाएगी। वाह। ये प्यारा पर्व है भाई बहन के प्यार का पावन, ये प्यारा पर्व है भाई बहन के प्यार का पावन, उधर नैना सजल होंगे, इधर आंसू क्या बात है, बहाएगी। वाह बहुत क्या बढ़िया। बात। नैना सजल होंगे, इधर वो आंसू बहुत बहाएगी। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत 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 आभार। और 4 पंक्तियां और मैं रखती हूँ आपके बीच में कि इस सब के जी, स्वागत। बावजूद भी एक विश्वास है। देखिएगा, जो छाई है उदासी चेहरों पे वो छट ही जाएगी, वाह जो छाई है उदासी चेहरों पे वो छट ही जाएगी, जाएगी हंसी बिखरेगी फिर से खिलखिलाहट मुस्कुराएगी, मना ही लेंगे खुशियों को ये कब तक हमसे रूठेंगी, रेशम का धागा लेके बहना फिर से आएगी, क्या रेशम का बहुत बढ़िया, धागा बहुत बढ़िया। लेके बहना फिर से बहुत सुंदर। आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमें तो लगता है ये सब तो होगा पर सुषमा हमें रुलाएगी। मैं आता हूँ सरिता जी आपके पास, अगर समय रहा। सपना जी बहुत देर से इंतजार में है। सपना एहसास जी,
जी नमस्कार सर। अपना संदेश जी मैं सबको नमस्कार करते हुए जल्दी से शुरू करती हूँ, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जितने भी भाई जो इस वक्त उस गुलवान घाटी में शहीद हो गए, शहादत को प्राप्त हो गए, उनकी भी बहनें होंगी। जितने कोरोना से लड़ते हुए गए उनकी भी बहनें होंगी। दर्द की शायरा हूँ इसलिए दर्द शुरू करती हूँ। देखिएगा उस बहन की तरफ से जिनका भाई अब शायद उससे बहुत दूर जा चुका है, उसके मन में इस रक्षाबंधन में क्या ख्याल आ रहे हैं, सुनिएगा कि लाडो भी ना कहा मुझको, लाड भी ना किया था, बिन बोले उसने मुझे कितना ही दे दिया था। सुख के थे साथी यहाँ तू मगर कौन था, हर दुख को तूने मेरे फिर कैसे हर लिया था। तू मनाता रहता मुझको और खफा मैं रहती थी, मेरे हर गुनाह को तूने सर अपने क्यों लिया था। सब मुश्किलों में मैंने भाई जब तुझे पुकारा था, तू दौड़ के था आया ना एक पल भी लिया था। तू बता मेरी सदाएं लौट के क्यों आई है। जी अब मेरी सदाएं लौट के आ रही हैं, सुनिएगा कि तू बता मेरी सदाएं लौट के क्यों आई है। भाई जवाब तूने मुझको फिर क्यों ना दिया था। देख मैं बाजार से राखी भी लेकर आई हूँ। जी आदत होती है ना राखी लाने की, एकदम से राखी कैसे ना लाएं। देख मैं बाजार से राखी भी लेकर आई हूँ, जब दूर ही जाना था तो फिर वादा क्यों किया था। शुक्रिया। तूने कहा था बेटी तेरे साथ ही रहूंगा मैं, था एक सहारा मेरे मौला वो भी क्यों हर लिया था। आगे सुनिए कि नाले भी दिल के चुप है, नाले भी दिल के चुप है, खामोश सी हो गई हूँ। इतना बता दे मुझको अपने साथ क्यों ना लिया था। है गर्व कितना, जी है गर्व कितना तुझ पे मुझको जानती हूँ मैं भाई। देश की सरहद पे तू माँ के लिए ही मिटा था। बांधूंगी शुक्रिया, बांधूंगी राखी के धागे अब तेरी तस्वीर को। माफ कीजिएगा मेरा गला रुंध रहा है, सुनिएगा। बांधूंगी राखी के धागे अब तेरी तस्वीर को, हर जन्म में तू मिले ये ख्याल बस किया था। दे मुझे तू हौसला तेरी राह पे मैं चल सकूं। अहद ऐसा पहले भी कई बार ही किया था। बिन तेरे ये शुक्रिया, बिन तेरे ये सूना सूना जहान सारा लगता है। ना खबर है कोई मुझे मैंने गुनाह क्या किया था। और मैं तर्ज कर रही हूँ कि आंसू अब जो बहा रही, एहसास इसका आंसू अब तू भी ले ले पलक पे जो मैंने तेरा लिया था। लाड भी ना कहा मुझको, लाड भी ना किया था, बिन बोले उसने मुझे कितना ही दे दिया था।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। स्वागत आपका, सही बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपने बिल्कुल अपनी जी। बहनों को लेह लद्दाख और चाइना बॉर्डर तक पहुंचा दिया। उन अमर शहीदों को जी। नमन, उन अमर शहीदों नमन को सबको, आपने- क्योंकि दर्द आपने उनको जो अपने हो रहा संदेशा होगा। जो जी दिया, बहुत जी, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत आपने इसको बड़ा ही मार्मिक रूप दे दिया और ये जी। दिल के उद्गार हैं। जी बिल्कुल। दरअसल बहनों का जो प्यार है उसको कोई बांट नहीं सकता, उसको शब्दों में पुराया भी नहीं जा सकता, मुझे लगता है। बिल्कुल जी बहुत दर्ददायी स्थिति होती है जब भाई चले जाते हैं। जी मैं समझता हूँ बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी बहनें होती हैं, जी जी और कहीं ना कहीं कोई किस्मत में कमी होती है जिनकी बहनें नहीं होती हैं। तो आज के टाइम में सर बहुत से ऐसी बहनें हैं, इसलिए उनका दर्द बता पाई। तो मैं भी अपने इस गोष्ठी के माध्यम से बता दूं कि मेरी सगी बहन तो नहीं हुई माँ जाई, लेकिन बहुत सारी बहनें हैं, मौसी की हैं, बुआ की हैं, चाचा की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी पूरे जीवन भर का मैं बता दूं एक संक्षेप में कि कहीं एक तमाचा सा लगता है जब कोई कहता है तुम्हारी बहन नहीं है, तो मुझे लगता है कोई दुर्भाग्य है। सही बात है। तो लेकिन कहते हैं ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो तो बहुत सारे कहीं खोल देता है। आपकी बहुत सी बहनें हैं राकेश ये जी। बहुत सही मुझे बात पावन है। पर्व पर पांच मैं इसमें- पांच बहनें मेरे साथ बैठी मैं हैं। राकेश जी एक छोटी जी, सी जी, राकेश जी। जी मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड ऑन करना जी। चाहूँगी कि मैं घर से ज़्यादातर बाहर ही रहती हूँ, स्टडीज़ वगैरह सब बाहर जी। किया। तो जब मैं घर पे आती हूँ या अभी जो कोरोना का जिस तरीके का माहौल है उसमें मैं घर में हूँ, तो मेरे पेरेंट्स खुद बोलते हैं, मेरे माता पिता ये बात रखते हैं कि तुम अगर बेटी या घर में रहती हैं तो घर में एक हरियाली बनी रहती है, वो चहल पहल बनी रहती है। वो लड़कों से चहल पहल नहीं आ पाती। बिल्कुल बिल्कुल, वो भाग्यशाली होते हैं लोग, और ये जितनी- वो भाग्यशाली होते हैं जो लोग जिनका घर परिवार सुख समृद्धि से भरा हो, लेकिन सौभाग्यशाली वही होते हैं जिनके घर में बेटी या बहन हो। मेरा ऐसा मानना है। एकदम और सही। आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े जी, बहुत सुंदर आपके भाव विचार बहुत सभी सुंदर, सभी बहुत मेरी से झगड़ा कर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपका। और बहुत बढ़िया। ये मैं तो मन कर रहा है कि पूरी गोष्ठी चलती रहे, लेकिन समय की पाबंदी। आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी जय बहुत जवान, बहुत जय धन्यवाद। भवान, आपका जय नमस्कार। जवान, जय भारत, जय हिंद। जी 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 जी, धन्यवाद जी। जी और आप